Jai Hind students. Today we are going to start a new chapter, that is magnetic effect of current. In NCERT it is termed as chapter number 4. In this chapter what we are going to study is, here is the introduction list. In this chapter we are going to study about the magnetic effect of current, basically Oersted experiment. Second is the Ampere swing rule, Maxwell-Koch screw rule, right hand thumb rule, Biot-Savart's law, magnetic field due to infinitely long straight carrying conductor, magnetic field due to a circular loop carrying current, and magnetic field due to a solenoid. तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, दैट ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद आपको कॉक स्क्रू रूल समझाऊंगा और एम्पियर्स रूल समझाऊंगा, राइट हैंड थंब रूल। ये तीन बेसिक रूल हैं जिनमें सबसे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज़ दिस राइट हैंड थंब रूल। और इसके बाद आपको बायो-सावर्ट्स लॉ समझाऊंगा। जब आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो आई थिंक 4-5 पेज पलटने के बाद आपको बायो-सावर्ट्स लॉ मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 4-5 पेज ऑलरेडी कवर हो गए, कुछ बातें आई थी मेरे पास, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि शुरू में वो साइक्लोट्रॉन रखा हुआ है और वो आपको अभी तुरंत नहीं समझ में आएगा। बाय द टाइम जब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि लूप में कैसी करंट चलती है और मैग्नेटिक फील्ड उसकी कैसी होती है, जब आपके पास सोलेनॉइड होगा, जब आपके पास टोरॉइड होगा, इनका काम क्या होता है, ये कैसे अपना फंक्शंस करते हैं, कहाँ पर नॉर्थ पोल कहाँ पर साउथ पोल डेवलप होती है, ये सारी चीज़ें समझने के बाद आपको वहाँ पर साइक्लोट्रॉन समझाऊंगा। सो आई होप कि कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बायो-सावर्ट्स लॉ मिलेगा। So yes, I'm your physics teacher Mukund Manas. So going to start the magnetic effect of current. Actually, magnetic effect of current, that is the flow of charges, electric charges, this produces magnetic effect in the space around the conductor, and this space or region is called as strength of magnetic field or simple magnetic field. I don't know whether you have performed an experiment or not in class 10th, but there was an experiment. Experiment was this: a setup like of Oersted. There is a battery which is connected by a rheostat, a switch, and there is placed a magnetic needle. मतलब ये बैटरी है, रियोस्टैट, उसके बाद आपका स्विच और ये निडल। आप इसकी कंडीशन को नोट करके रखिए। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपको देखना है कि ये मैग्नेटिक निडल के साथ क्या होता है। एज सुन एज आई प्लग इन द की और क्लोज द की, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो। करंट आपकी पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगी, ये बात सबको मालूम है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऐसा फ्लो करेगी। इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन होगा वो ध्यान से देखिएगा। नाउ एज सुन एज यू प्रेस द की, करंट फ्लोज एंड दिस निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, and this needle gets deflected. By this observation, Oersted concluded that when current was allowed to flow through a wire placed parallel to the axis of magnetic needle, this is the wire, and a magnetic needle is placed parallel to this wire, और जैसे ही करंट इसमें फ्लो करी, kept directly below the wire, the needle was found to deflect from its normal position. मतलब आपने बैटरी से करंट को निकलवाया, करंट जैसे ही इस वायर में पहुंची और ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर गई। अच्छा सर, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर मैं बैटरी की पोजीशन को चेंज कर दूं और करंट को ऊपर से भेज दूं तो ये निडल नहीं डिफ्लेक्ट करनी चाहिए? लेट्स सी। सिमिलरली आई एम गोइंग टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ बैटरी, or I can say that I am going to change the direction of current. Okay, पूरा सेटअप वही है। सेम यहाँ पर वायर आपकी लगी हुई है और इस वायर के नीचे जस्ट मैग्नेटिक निडल ऐसे रखी हुई है ये। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस द की, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, जस्ट ऑब्जर्व द मैग्नेटिक निडल। दिस टाइम निडल गेट्स again deflected but in the direction right hand side, and this was the towards left hand side. From this, Oersted concluded that when current was reversed through the wire, the needle was found to deflect in the opposite direction to the earlier case. तो ये बात समझ में आई कि जैसे ही आप करंट पास करेंगे मैग्नेटिक निडल में कुछ ना कुछ होगा। नाउ देयर आर सम रूल्स टू डिटरमाइन दी
direction of this magnetic field. First one is the Ampere's swimming rule, or it is also called as snow rule. Basically, it is not in your syllabus, but I'm going to show you that imagine a man who swims in the direction of north from south to north. साउथ टू नॉर्थ की डायरेक्शन में ये स्विम कर रहा है बंदा, फेसिंग अ मैग्नेटिक निडल केप्ट अंडर हिम. यहाँ कहीं मैग्नेटिक निडल रखी हुई है. नाउ kept under him such that current enters his feet, then the north